इंदौर की रहने वाली विजयनगर की भारती जैन ने अपने पति के खिलाफ लगाया गंभीर आरोप। भारती का कहना है कि पति संतोष जैन से पिछले 16 महीने पहले उसका विवाह छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुआ था। भारती को उसके पति ने अपने घर से अलग रखा क्योंकि पति का पहले से ही संबंध ममता राजपूत महिला से था और इस बात को लेकर आए दिन पति और पत्नी में झगड़े चलते रहते थे। और उसकी ननद अनीता जैन कांता जैन भी भारती को ताना मारती रहती थी और परेशान करती रहती थी। भारती जैन का कहना है कि साल भर से ज्यादा पति के साथ रही। जिस टाइम वह प्रेग्नेंट हुई वह टाइम पति आए दिन उनसे लड़ते रहता था क्योंकि ज्यादातर वह ममता के साथ ही अपने टाइम बिताता था। इस बात को लेकर भारती और संतोष में झगड़े होते रहते थे। एक दिन इतनी बड़ी बात बढ़ गई कि संतोष ने भारती को इतना मारा कि उसके पेट में दर्द होने लगा। आए दिन के झगड़े से भारती परेशान हो गई थी और इसीलिए वह अपने घर इंदौर विजयनगर में आ गई। संतोष और उनकी बहन का फोन पर ताने मारना और परेशान करना, जिसके कारण परेशान होकर भारती ने इंदौर से पति के खिलाफ छत्तीसगढ़ के दुर्गा कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई और कोर्ट में केस दर्ज करवाया। भारती के पक्ष के वकील अभिराज श्रीवास्तव रणविजय सिंह ने केस की जानकारी दी कि फरियादी महिला भारती जैन 8 महीने की गर्भवती है होकर भी इतने परेशान कि उसको इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इंदौर से राकेश यादव की रिपोर्ट। मेरा नाम भारती जैन है जी। मेरे पति का नाम संतोष जैन है। मेरी शादी छत्तीसगढ़ में हुई है जी 2023 में। शादी के कुछ समय बाद तो मैं हस्बैंड के साथ घर में रही, अच्छे से रही, पूरे परिवार ने मुझे रखा। लेकिन उसके बाद में जब हस्बैंड के अफेयर के बारे में और मेरी नंदों द्वारा मुझे परेशान करा गया और बच्चे की मांग की गई, इस कारण से मुझे घर से निकाल दिया गया। आज मीडिया के सामने आने का कारण क्या है? मैम क्या है, आपको समस्या क्या आई? समस्या ये आई कि मुझे मेरे हस्बैंड ने जब घर से निकाला, ससुराल वालों ने निकाला, उसके बाद मुझे यहाँ से वापस बुलाया, 4.5 महीने होटल में रखा, अपना बिजनेस करवाया, सारा काम संभाला मैंने वहाँ पे। मुझे नौकरानी की तरह ट्रीट किया गया और खुद का अफेयर कंटिन्यू रखा, जिसकी जानकारी मुझे थी। लेकिन मैंने उस पर आपत्ति ली और आपत्ति लेने के बाद में जब मैंने ये सब जानकारी मेरे ससुराल वालों को दी तो उन्होंने मेरा सहयोग नहीं किया और बच्चे की मांग करती रही मेरी बड़ी ननद अनीता जैन, जो कि धरसीवा में सीओ के पद पर है, पंचायत धरसीवा। ये आपको लुटेरी दुल्हन का ये जो अखबार में छपा था, इसके बारे में थोड़ा सा क्या जानकारी है, इसमें आप क्या बोलना चाहती हैं? इस बारे में जो जानकारी है आप उन्हीं से लीजिए जिन्होंने ये छापा है। आपने न्यायालय की शरण में भी गए और न्यायालय के अंतर्गत भी कोई कार्रवाई चल रही है और अभी आप पर कुछ क्या अटैक्स क्या हो रहे हैं, क्या परेशानी और क्या कर रहे हैं? मेरे साथ मेरे पति ने मारपीट की थी 4 मई को, जिसकी FIR दुर्ग थाने में रजिस्टर हो चुकी है। वो दुर्ग थाने से मामला अभी दुर्ग न्यायालय में चल रहा है। और उसके बाद फिर 25 मई को मुझे घर से निकाल दिया गया। मैं तब 5 माह की गर्भवती थी। उस हालत में भी मुझे घर से निकालने के बाद में जब मैं इंदौर पहुंच गई तो फिर इंदौर में पहुंचने के बाद में मुझे खूब धमकाया गया कि हमको तलाक दो। उनका मोटिव यही था कि ये हमें बच्चा पैदा करके दे और हमको तलाक दे। पीड़िता आई आपकी शरण में और आपने भी मीडिया के माध्यम से कुछ बात कहना चाह रहे, सर मामला क्या है? बिल्कुल मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये पीड़ित महिला हमारे पास आई थी, इसके इन्होंने महिला थाने पर FIR भी की है ना, और FIR में इन्होंने अपना पूरा पक्ष रखा हुआ है, अच्छे तरीके से रखा है। ये कहीं किसी प्रकार से जो बहुत सारे न्यूज़ों में चल रही है कि भगोड़ी दुल्हन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये महिला थाने पर जब भी बुलाया गया है महिला थाना वालों द्वारा, जब वहाँ पर ये उपस्थित हुए हैं और इन्होंने अपनी बात पूरी अच्छे से रखी है। इन्होंने FIR भी की है और FIR में पूरा जिक्र किया है। इन्हें 498 में उस FIR भी कराई है थाने पर, जो वहाँ पर दर्ज है, और 12/7 को समथिंग FIR हुई है जी। इनके विषय में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने अभी न्यायालय में चालान पेश कर दिया है। परसों इसका आई थिंक चालान इसमें पेश हुआ था और सामने वाले आरोपियों का इसमें गिरफ्तारी वारंट हो गया है जी। सर इनके ऊपर आरोप लगा लुटेरी दुल्हन का, तो उसके लिए सर आपका क्या कहना है? ये इस बात को मैं पूरी तरीके से खंडन करता हूँ। लुटेरी दुल्हन ये कहीं से नहीं है। ये 8 मई की इस समय भी
गर्भवती महिला है जी है ना, ये किसी भी कंडीशन में यहाँ से इंदौर छोड़ के जाने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं है। जो भी इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं वो सरासर गलत है। देखिए सर, मैं आपका नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम एडवोकेट रणवीर सिंह गौरव। जी जी हाँ सर, आप देखिए, बताइए। मैं आपको बताऊं कि इसमें अगर आप कह रहे हैं जैसे कि आप आरोप कई अखबारों में आया है कि लॉटरी देने जैसा आरोप हमारे ऊपर संगीन आरोप लगाया गया, इसके संबंध में हमने एक मानहानि का इनको नोटिस भी भेजा है। और मानहानि के नोटिस हमने इसीलिए भेजा है क्योंकि जो हमारे संबंध में जो एक इस तरह के आक्षेप लगाए हैं जी। इसमें लुटेरी दुल्हन जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है और भी अनेक शब्दों का उपयोग किया गया, गिरोह ऐसा, तो ऐसा हमारे पक्षकार ने ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं है। तो सर इनको ये बदनाम क्यों करा जा रहा है? सर ऐसा है ना ही इस संबंध में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं है। नहीं तो इनको लुटेरी दुल्हन का ऐसे भी इस पे इनके जो आरोप लग रहा है क्यों लग रहा है? देखिए सर, इसमें जो मुख्य बात जो है, जैसे कि पीड़िता ने बताई भी आप लोगों को, कि इसमें हुआ ये कि इनका जो एक ममता राजपूत नाम की एक महिला थी जिसके साथ इनका अवैध संबंध था, जिसकी इनको बात की जानकारी मिल गई। और दूसरा जो है, इसका जो बच्चा जो पेट में आया है, इसकी बड़ी बहन को चाहिए था। ये जब इनकी जो अवैध जो संबंध थे इनके बारे में इन्हें रोका गया और जो बच्चा देने से मना करने के बाद से ही ये पूरी घटनाक्रम चालू हुआ है। और घटनाक्रम चालू होने के बाद जब हमने इनकी बात को नहीं माना और तब इन्होंने मुझे धमकी दी कि हम तुम्हें जो है रोड पे लाके खड़ा कर देंगे और तुम्हें हम बर्बाद कर देंगे, और हमें जो है इन्होंने यहाँ से भगा दिया। वहाँ जब छत्तीसगढ़ से ये महिला, अकेली महिला जो 5 माह का उस समय इनको गर्भ था, उस समय ये महिला जब आई तो अकेली संघर्ष कर रही है अपने जीवन के साथ, अपने बच्चे के साथ, और लगातार लड़ रही है अपने लिए। और यहाँ पर जब 2 महीने जब मामला दर्ज हुआ इसमें, तब इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी इन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। महिला के पक्ष में जो मामला दर्ज हुआ सर, वो क्या दर्ज हुआ सर? महिला के संबंध में जो मामला था वो धारा 498A आईपीसी की धारा में दर्ज हुआ है। उसमें इन्हें जो क्रूरता इन्होंने की है, इनके सास ससुर, इनके बहन ननद, दोनों ननद, पूरे परिवार ने इनके साथ जो क्रूरता की है, उस क्रूरता के संबंध में जो है इन्होंने मामला दर्ज किया है, जो कि अभी न्यायालय में लंबित है। न्यायालय में जो है उपस्थित भी दी गई, इनकी उपस्थिति के बिना ही चालान पेश किया गया है। उसमें ये फरार हैं और फरार होने के बाद न्यायालय द्वारा इसमें एक गैर जमानती वारंट इसमें किया गया है। इसके बाद जो है इनको पुलिस छत्तीसगढ़ से पकड़ के लाके और उपस्थित करेगी। और ये समस्त घटनाक्रम चलने के बावजूद ये लगातार अपने अखबार के माध्यम से लगातार इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल निराधार हैं। इनके संबंध में कोई आधार नहीं है। आपका नाम बता दीजिए। ये मेरा नाम एडवोकेट अभिराज श्रीवास्तव है। मैं इनकी तरफ से न्यायालय में पक्ष रख रहा हूँ और मानहानि का नोटिस भी हमारे द्वारा जारी किया गया है।